जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जया गिरिवर धारी, जया गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जया गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा, जया गिरिवर धारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। श्री राधा माधव जी की जय, श्री राधा नील माधव जी की जय, श्री रुक्मणी द्वारकाधीश जी की जय, राधिका रमन जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, नित्याय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे कि हमारी जो जंजीरें हैं वो क्या है, उसके बारे में हम लोग अपने सब्जेक्ट मैटर में प्रवेश करने के पहले महाराज का कृष्णा का सबका आशीर्वाद लेते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी रसवानुसुते देवी प्रणमामि हरि हरि वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। सो महाराज के आशीर्वाद से हम लोग आज देखेंगे कि हमारी जंजीरें जो हैं वो क्या हैं। हम लोग देखते हैं कि शास्त्रों में इस संसार को एक जेल बताया गया है और जेल में जो कैदी होते हैं उनको कैसे रखा जाता है। जो कैदी बहुत भयंकर होते हैं और जिनका अपराध जघन्य होता है उन सब कैदियों को जेल के अंदर बेड़ी और जंजीरों में बांध करके रखा जाता है। हम लोग कई बार चित्र देखते हैं, चलचित्र देखते हैं, उन सब में हम लोग देखते हैं कि कैदी के गले में बेड़ी पड़ी हुई है, पैरों में बेड़ी पड़ी हुई है, जंजीरों से बंधा हुआ है। और इस संसार रूपी जेल में अगर हम देखें तो हम लोग की स्थिति भी वही है प्रभु जी माता जी, कोई उससे विभिन्न नहीं है। क्योंकि संसार के अंदर जो ये बेड़ियां हैं, जो जंजीरें हैं, उनका रूप भिन्न हो सकता है, लेकिन वास्तव में जो रूप है वो बेड़ी और जंजीरों का वैसा ही रहेगा जैसा उनका की होता है। उनका मतलब क्या है कि ये जंजीरें जो होती हैं ये हमको केवल कष्ट ही कष्ट देती हैं और संसार में बांध करके हमको रखती हैं। तो संसार में हम लोग जो बंधे रहते हैं उसके पीछे क्या कारण है और हम लोग क्यों बनते हैं, हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम में कुंती माता बड़ी सुंदर एक व्याख्या करती हैं। 8वें पहले स्कंद के 8वें अध्याय का जो 41वां श्लोक है वो हमारे इस सब्जेक्ट का आधार रहेगा। प्रभु जी माता जी अब ध्यान रखिए। वो कहती हैं अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में इसने पासम इमं छिंदी दृढ़ं पांडो सुवृष्णिषु। कुंती माता क्या कह रही हैं कि अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में। तो भगवान को 3 भिन्न रूपों से कुंती माता यहाँ पर पुकारती हैं, क्योंकि 18वें श्लोक से लेकर के और हम ये लास्ट 2 श्लोक बचे हैं कुंती माता के प्रेयर्स के, और इस प्रेयर में वो कह रही हैं कि हे ब्रह्मांड के स्वामी विश्वेश, विश्व के ईश कहते हैं कंट्रोलर या स्वामी, तो हे ब्रह्मांड के स्वामी, विश्व आत्मन विश्व की आत्मा, हे विश्व की आत्मा, और क्या कहती है विश्व मूर्ते, हे विश्व रूप। तो भगवान को संसार का रूप भी बताया गया है कुंती माता के द्वारा,
भगवान को उनकी संसार की आत्मा भी बताया गया, ब्रह्मांड की, और ब्रह्मांड का स्वामी भी बताया गया है। तो इससे हमको ये संदेश मिलता है कि संसार में अगर हम कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भी चीज चाहते हैं, तो संसार की जो आत्मा है, संसार के जो रूप हैं, जो संसार के स्वामी हैं, उनके पास हमको जाना होगा। शुद्ध भक्त की परिभाषा क्या है प्रभु जी, माता जी? शुद्ध भक्त की परिभाषा ये है कि शुद्ध भक्त अपने प्रभु से, अपने स्वामी से, अपने इष्ट से कभी कुछ नहीं मांगता। हम लोग चर्चा में देखते हैं कि सारे 88,000 ऋषि मुनि शौनक ऋषि के नेतृत्व में बैठे हुए हैं और यज्ञ कर रहे हैं। 1000 साल का यज्ञ करने के लिए बैठते हैं। उस समय सारे ऋषि मुनि क्या देखते हैं, जो बैठते हैं, कि सामने से सूत गोस्वामी जी आते हैं, तो बड़े आदर के संग अपना यज्ञ रोक करके उनको बैठाते हैं, उनको आसन देते हैं, उनको ऊंचा सिंहासन देते हैं बैठने के लिए, और उनकी जो जो उनकी सेवा है वो करने के बाद में शौनक मुनि जब प्रश्न करते हैं, तो किस लिए प्रश्न करते हैं? वो कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगते। वो क्या मांगते हैं? केवल एक चीज मांगते हैं, और वो मांगते हैं कि संसार के कल्याण के, जन कल्याण के लिए आपने सारे शास्त्रों का अध्ययन करके उनका मर्म समझकर आपने क्या निश्चित किया है वो हमको बताइए। बाकी बहुत सारे प्रश्न किए उन्होंने, लेकिन ये मुख्य प्रश्न है। तो जो भक्त होते हैं अपने लिए कुछ नहीं मांगते। इस श्लोक जो हम आज चर्चा कर रहे हैं 1841, उसमें प्रभुपाद जी शुरू में ही लिखते हैं कि शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कभी भी कुछ मांगने की इच्छा नहीं रखता। उसमें मांगता भी है तो बहुत शर्माता है। इस पूरी प्रेयर्स में कुंती माता ने 2 चीजें मांगी हैं भगवान से। क्या मांगी है? एक तो पहले मांगा, जो 25वां श्लोक है उसमें मांगा कि 25 माते विपदा संतुता सत्व तत्त जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् आ पुनर्भव दर्शनम। कि क्या मांगती हैं? विपदा संतुता सस्वत, कि हे प्रभु मुझे क्या दे दो? संसार की विपत्तियां मुझे दे दो। बड़ी विचित्र उनकी मांग है, बड़ी विचित्र चीज मांगती हैं। संसार में सब लोग भगवान से सुख चाहते हैं, लेकिन कुंती माता क्या मांगती हैं? दुख मांगती हैं। और उसके पीछे बहुत बड़ा भेद है। और ये 25वां श्लोक, 41वां श्लोक दोनों जुड़े हुए हैं प्रभु जी, माता जी। और दूसरे श्लोक में क्या मांगती हैं? अब इस श्लोक में कहती है, इसने पासम इमम छिंदी, कि हे विश्वरूप, हे विश्वात्मा, हे विश्व के स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप जो मेरा इसने पास है। इसने पास, देखिए पास किसको कहते हैं? जो आपको बांधता है, मतलब जो हमारी जंजीर है वो पास है। और वो किसका पास है? स्नेह का पास है। इसने आप सब समझते हैं, इसने कहते हैं आत्मीयता, इसने कहते हैं जो हमारा प्रेम अपने परिवार जनों के लिए है, स्नेह। तो कहती है कुंती माता, इसने पासम इमम छिंदी, कि मेरे जो इसने पास है किसके प्रति है? दृढ़म। और कैसा इसने पास है? बहुत दृढ़ है, बहुत ज्यादा मजबूत है वो। उस इसने पास को मांगने के लिए, काटने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। और किसके प्रति इसने पास है उनका? दृढ़म पांडुसु वृष्णिषु, ये पांडु वंश के प्रति जो मेरा स्नेह है, और वृष्णिषु, और आपके वंश के प्रति जो स्नेह है, दोनों को काटने के लिए कुंती माता प्रार्थना करती हैं कि इस मेरे स्नेह पास को आप छिंद छिंद कर दीजिए, काट काट करके अलग कर दीजिए। क्योंकि कुंती माता समझ चुकी हैं कि संसार के अंदर हमारी कोई जंजीर है। वो क्या है? जो संसार में हमको बांध करके रखती है और हमको मजबूर करती है, बार बार हम जन्म लेते रहें, संसार सागर में आते रहें, 84 लाख योनियों में भटकते रहें, माँ के गर्भ में आना, माँ के गर्भ से जाना, मृत्यु की गोद में समाना, फिर जन्म लेना, और ये चक्र है वो चलता रहता है। तो कुंती माता कहती है कि हे विश्व के स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड की आत्मा, हे ब्रह्मांड के रूप, आप मेरे स्नेह पास को छिंद छिंद कर दीजिए, उसको काट दीजिए।
तो हमारी जंजीर क्या है प्रभु जी माता जी? हमारी जंजीर है हमारा जो संसार के प्रति स्नेह होता है, वो काटने की प्रार्थना कुंती माता करती है। और इस स्नेह को काटने के लिए क्या अस्त्र ढूंढ रही हैं? वो ढूंढ रही हैं विपदा संतुता सस्वत, कि संसार में हमको बांधता क्या है? सुख बांधता है। भगवत गीता में भगवान जब चर्चा करते हैं प्रकृति के तीनों गुणों की, तो उसमें अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, सतोगुण बहुत अच्छी बात है, सारे देवता सतोगुण में रहते हैं, लेकिन सारे देवता भी बंधे हुए रहते हैं। और देवता कैसे बंधे हुए रहते हैं? देवता बंधे हुए रहते हैं सतोगुण के द्वारा। तो ये सतोगुण देवताओं को बांधता है। तो यहाँ पर कुंती माता देख रही हैं कि जो सतोगुण है वो भगवान कहते हैं वो किससे बांधता है? वो सुख से बांधता है। कुंती माता जानती हैं कि जो पारिवारिक सुख है वो हमको परिवार में बांध करके रखता है, समाज में बांध करके रखता है, राष्ट्र में बांध करके रखता है। तो इसलिए वो कहती हैं विपदा संतुता सत्य तत्व तत् जगत गुरु, कि हे जगत गुरु, हे जगत के गुरु, हे स्वामी, आप मेरे ऊपर विपत्तियां डाल दीजिए, जिससे कि जो मेरा स्नेह पास है वो छिंद छिंद हो जाए, वो कट जाए। एक स्त्री जो होती है प्रभु जी माता जी, स्त्री के लिए जो उसके मायके का, जो उसके पितृकुल का जो प्रेम होता है, उसको धरोहर के रूप में संजो करके रखती है। स्त्री का जब विवाह होता है और स्त्री शरीर छोड़ने तक अपने पितृकुल का प्रेम उसके हृदय में समाया रहता है। उसी प्रकार से जो पति का कुल है, उसका प्रेम भी उसके हृदय में समाया रहता है। कुंती माता देख चुकी हैं कि उनके पितृकुल में उनकी जो भाभी है, कौन है उनकी भाभी? देवकी माता। देवकी माता 6 उनके पुत्रों को कंस ने वध कर दिया, सब चर्चा उनको मालूम है। और प्रार्थना में ये भी देख चुकी हैं कि किस प्रकार से जब वो कहती हैं महान विशाग ने महान विशाग ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृषता मृदे मृदे दिग्मार शास्त्रो दृढ़श्चास्मि हरे अभिरक्षिता। क्या कह रही हैं कि हमारे जो कुल है उसमें भी अनेक विपत्तियां आई और देवकी माता के ऊपर भी विपत्तियां आई, तो भगवान दोनों जगह विराजमान थे। तो विपत्तियां आती हैं तो भगवान हमारे साथ रहते हैं। इसलिए कुंती माता क्या कहती हैं? भवतो अदर्शनम यस्यात् आप पुनर्भव दर्शनम, कि एक बार जब विपत्तियां आती हैं, आप हमारे पास आते हो और आपका दर्शन होने से संसार में पुनः लौटना नहीं पड़ता। तो कुंती माता जो उनका पितृकुल है और मातृकुल है और जो उनका पति कुल है, उन सब के प्रति जो उनका स्नेह पास है, उसको काटने की प्रार्थना भगवान से करती हैं। प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं कि शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को छिन्न करके समस्त विस्तृत आत्माओं के लिए अपने भक्ति कार्य का विस्तार करता है। जो भक्त शुद्ध भक्त होता है, अपने पारिवारिक स्नेह को छिन्न भिन्न करके, उसको तोड़ करके, इस जंजीर को तोड़ करके, आजाद हो करके भगवान के द्वारा जो उसके हृदय में भक्ति स्थापित हुई है, उस भक्ति को लेकर के पूरे संसार में वितरित करता है। बड़ा ज्वलंत उदाहरण हम लोग देते हैं शिला प्रभुपाद के रूप में। सबसे पहले हम शिला प्रभुपाद का उदाहरण लेते हैं। शिला प्रभुपाद पारिवारिक स्नेह का बंधन छोड़ करके, उस स्नेह पास को छोड़ करके उन्होंने 59 इयर्स की एज में जब संन्यास लिया, और वो बंधन भी कब छोड़ा? देखिए, बंधन छोड़ने के लिए जैसे कुंती माता कहती हैं कि दुख रूपी अस्त्र से उसको काट दो, तो शिला प्रभुपाद को जब उनकी पुस्तक जो थी भागवतम को बेच दिया गया, उस समय बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। उसने उनके इस बंधन को काट दिया, और बंधन को काटा तो प्रभुपाद जी वहां से निकले,
सीधे वृंदावन आए। वृंदावन आने के बाद में 59 ईयर्स में संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद में प्रभुपाद जी ने एक परिवार का स्नेह बंधन काटा, लेकिन पूरे समस्त संसार को अपना परिवार बना लिया, और सारे संसार में भगवान की भक्ति ऐसी स्थापित कर दी कि युगों युगों तक, आने वाले हजारों साल तक भगवान की भक्ति लोगों के हृदय में बसी रहेगी। श्रील प्रभुपाद का जो ऋण हम सबके ऊपर है, उससे कोई ऋण नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद जी इस परपोर्ट में चर्चा करते हैं षट गोस्वामी जी की। हमारे षट गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, नवाब हुसैन शाह का प्रधानमंत्री, खजांची, वित्त मंत्री का पद छोड़ करके जितने सुख सुविधा के साधन थे, जो सुख हमको बांधता है, उसको काट करके महाप्रभु की शरण में आए। और महाप्रभु की शरण में आने के बाद में किस प्रकार से उन्होंने महाप्रभु की शरण ली, हम सब जानते हैं कि जो नौकाएं थी सोने से भरी हुई, उनका सबका वितरण किया शास्त्र के अनुसार, सोने के सिक्कों से भरी हुई। और उसके बाद महाप्रभु से जब उनका वार्तालाप हुआ, उनका दर्शन हुआ, महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी। और एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि इसने पास को हम लोग किस तरीके से काटते हैं। सनातन गोस्वामी जब जंगलों से होकर के महाप्रभु से मिलने के लिए पहुंचे, उनके शरीर में जगह जगह जंगल के वातावरण से स्किन, उनकी जो त्वचा थी वो खराब हो गई, जगह जगह अलग प्रकार के रोग हो गए। महाप्रभु ने हृदय से लगाया, बहुत जबरदस्ती लगाना पड़ा उनको। तो उनके एक सगे संबंधी जो उनके स्नेह बहुत उनसे करते थे, उन्होंने उनको एक बहुत बेशकीमती शॉल दिया। सर्दी का समय है, वो शॉल निश्चित रूप से शरीर को गर्मी देने के लिए उन्होंने उनको दिया। तो सनातन गोस्वामी शॉल अपने कंधे पर रखते थे, महाप्रभु बार बार उसको देखते थे। भक्त अपने स्वामी का अभिप्राय समझ जाता है। वो समझ गए कि महाप्रभु खुल करके मुझे जो देना चाहते अभी नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी मेरा स्नेह पास मेरे कंधे पर पड़ा हुआ है। तुरंत उन्होंने वो शॉल, बेशकीमती शॉल, किसी को पकड़ा दिया, भाई तुम यूज करो, मेरे तो किसी काम का नहीं है, मेरे तो बंधन का कारण बना हुआ है। और जैसे वो दिया, पूर्ण स्वतंत्र हो गए। और पूर्ण स्वतंत्र होने के बाद में महाप्रभु ने उनको अपनी शरण में लिया और भगवान के पार्षद बने। महाप्रभु के षट गोस्वामी इन्होंने शिक्षा दी है, उस रूप में हमको प्राप्त हुए। स्नेह का पास प्रभु जी, माता जी, हमारे पास सब कुछ होकर के भी इस तरीके से हमको डंक मारता है कि परिवार का स्नेह हमको किस रूप में ले जा सकता है। हम लोग देखते हैं महाभारत में, पूरी महाभारत का आधार श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक, जो धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया, एक ही श्लोक बोला गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुष्वा माम का पांडव शिव किम अकुर्व संजया। हे संजय, तुम 10 दिन हो गए महाभारत के युद्ध को होते हुए, अब तुम मेरे पास आए हो। क्योंकि 10 दिन महाभारत का युद्ध हुआ, भीष्म पितामह सरसैया पर लेट गए अर्जुन के द्वारा, और सरसैया पर लेटने के बाद में बहुत महत्वपूर्ण समाचार था युद्ध का। तो संजय स्वयं कुरुक्षेत्र का युद्ध छोड़ करके हस्तिनापुर गए, और धृतराष्ट्र को जब मिले हैं तो कहते कहा 10 दिनों बाद आए हो, तो बताओ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा स्वा माम का किमर को संजय, कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या, किम अकुर्व संजया, है संजय, उन दोनों ने क्या किया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जो युद्ध की इच्छा से वहां पर इकट्ठे हुए हैं। तो ये एक बीज है प्रभु जी, माता जी, क्या बीज है? जो स्नेह का जंजीर जो उसके पास थी, धृतराष्ट्र के पास, जिसने उसको बांधा हुआ था, उसका अपने पुत्रों, अपने परिवार के प्रति स्नेह।
एक राजा का जो धर्म होता है, धृतराष्ट्र उसको पूर्णतः भूल गए। राजा का धर्म होता है अपने भाई के बच्चे ही नहीं, पूर्ण संपूर्ण प्रजा को अपने पुत्रवत मान करके उनका पालन करे। धृतराष्ट्र ने तो अपने जिनका राज्य था पांडु महाराज का, और जो उसके ऊपर केवल उनके उत्तराधिकारी के रूप में नहीं, एक केयर टेकर के रूप में बैठे हुए थे, उन्होंने उन्हीं के पुत्रों से इतना विभाजन कर दिया। माम का पांडवश्चैव। तो ये स्नेह का पात धृतराष्ट्र का है, वो किसका कारण बना? संपूर्ण कौरव वंश के नाश का कारण बना। हम सब पूरी महाभारत जानते हैं। महाभारत में ही हम देखते हैं युद्ध का मैदान तैयार है, एक तरफ कौरव की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। अर्जुन भगवान से कहते हैं सेनयोर्योर मध्य, कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले जाके खड़ा कर दो। रथम स्थापय में अच्युता, हे अच्युत मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दो। और भगवान कहते हैं भीष्म प्रमुख चाहता सर्वेशा मैचिताम उवाचा परसेतान संवेतान कुरुनीति, कि अर्जुन तुम देखो, भीम को देखो, द्रोण को देखो, सारे राजाओं को देखो, इन कुरुओं को देखो। और जब अर्जुन देखते हैं तो देखने के बाद में अर्जुन की स्थिति कैसी हो जाती है प्रभु जी, माता जी? उनकी स्थिति बड़ी विकट हो जाती है। अर्जुन क्या देखते हैं? फिर वो कहते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं? दृष्टेयं स जनम कृष्णा युत्सु समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे भगवान, हे कृष्णा, दृष्टेयं स्वजनम कृष्णा, स्वजन स्नेह का पास जंजीर उनके चारों तरफ अर्जुन को बांध रखा है, इसलिए शब्द यूज करते हैं स्वजन। मेरे अपने जो सगे संबंधी हैं उनको देखने के बाद में यहाँ पर युद्ध की इच्छा से खड़े हुए हैं। मेरा सीदंति मम गात्राणि, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा जो त्वचा है वो जल रही है, और क्या हो रहा है कि मेरे शरीर भी कांप रहा है, मेरी त्वचा भी जल रही है। अर्जुन खड़े होने में भी असमर्थ हैं। अंतिम श्लोक में संजय कह देते हैं, क्या कह देते हैं संजय? कि भाई रथोपस उपासित 20 पापम रथो, की शरीर धनुष बाण छोड़ करके अर्जुन जो है रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गए। क्यों? शोक संविग्न मानसहा, उनका हृदय शोक से विभूत है। तो शोक किसने दिया? ये उनका जो स्वजन्म, दृष्टेयं स्वजनम कृष्णा, उन सबको देखने के बाद में तुरंत अर्जुन को एहसास हुआ कि जो इसने पास जंजीर है उसने उनको और जोर से जकड़ लिया, और उसको काटने के लिए फिर भगवान ने जो ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी, ध्यान रूपी जो अस्त्र चलाए हैं, उन अस्त्रों के चलाने के बाद में जब भगवान अर्जुन से पूछते हैं 18वें अध्याय में जाकर के कि अर्जुन तुम्हारा मोह भंग हो गया, नष्ट? अर्जुन कहते हैं कि हाँ प्रभु, मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त, मेरी जो स्मृति थी, जो भूल गया था, मुझे वापस प्राप्त हो गई। तो देखिए प्रभु जी माता जी, जो हमारी जंजीरें हैं किस तरीके से हमको ये जकड़ती हैं, हम उसका अनुभव इस संसार में शास्त्र के द्वारा, शास्त्र चक्षु से ही अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा ये जंजीरें कैसी लगती हैं हमको? कि इस प्रकार से रहती हैं कि एक व्यक्ति ने उसके घर में एक चूहा आ गया, तो लोगों ने कहा कि भाई इसको पकड़ने के लिए क्या किया जाए। तो बड़ा सुंदर सा खाना रखा, एक चूहेदान लाया गया बड़ा सुंदर सा, और उसके अंदर उसको रख दिया गया। तो रात को 2-3 बजे चूहे ने देखा और वो उसमें वो फंस गया। फंसने के बाद में जब सुबह वो व्यक्ति उसको लेकर के जंगल में छोड़ने के लिए गया, तो उसने दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन क्या देखता है कि चूहा वही कोने में दुबका हुआ है, टुकड़ 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 देख रहा है, जो रोटी का टुकड़ा जो उस बड़ा सुंदर खाना पड़ा था उसको देख रहा है। शास्त्रों में कथा आती है, तो लोग कहते हैं वो क्यों बाहर नहीं निकला चूहा? क्योंकि उस जेल में रहने का उसको अभ्यास हो गया सारी रात, कि अब तो यही मेरा स्थान है। उसी प्रकार संसार रूपी जेल में रहते रहते हमको इतना अभ्यास हो जाता है, सोचते हैं कि यही हमारा घर है। वास्तव में हमारा घर ये नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? मां में पुनर्जन्म दुखालयम आशाश्वतम। 8वें अध्याय के 15वें भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन, ये दुखों का घर है,
बार बार संसार में आना जाना, माँ के गर्भ में जाना, माँ के गर्भ से निकलना और फिर वापस मृत्यु की गोद में समाना, ये हमारा क्या है? ये केवल दुखों का ऐसा पहाड़ है कि जो हमको संसार में सुख रूपी जंजीर से बांध करके रखता है। क्यों? कि जैसे ही बच्चा खुली हवा में सांस लेता है, गर्भ से बाहर निकल के थोड़ा रोता है और बाद में माँ की गोद मिलती है, थोड़ा गर्मी का एहसास होता है, यही संसार। प्रभु जी, माता जी, संसार से इसने पास हमको इतना बांधता है, इतना बांधता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब हम इसको छोड़ते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, तो हमको भगवान की कृपा का एहसास होता है। भगवान राम राज्याभिषेक सुबह होने वाला है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। गुरुदेव वशिष्ठ, महाराज दशरथ, सुमंत सब मिलकर के पूरा अरेंजमेंट कर चुके हैं और हम सब जानते हैं कि कई के दोनों वरदानों के द्वारा स्थिति परिवर्तित हो जाती है। लेकिन भगवान बड़े सहर्ष उस संबंध उस आदेश को स्वीकार करते हैं। उनका जो माता के प्रति स्नेह है, सबके प्रति स्नेह, उन सबको छोड़ करके उनको तुरंत जंगलों के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे जीवन में परिस्थिति ऐसी आए तो क्या होता है? हम लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना, मुझे तो यहीं रहना है, मैं बड़े सुख से यहाँ पर रह रहा हूँ, क्यों मुझे यहाँ से बाहर निकाल रहे हो? शास्त्रों में अनेक कथाएं आती हैं प्रभु जी, माता जी, उनमें हम लोग देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत से दर्शन करते हैं। संसार में जो वास्तविक सुख है वो क्या है? कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम की प्रदायिता कौन है? कृष्ण प्रदायिते चैतन्य महाप्रभु, स्वयं कृष्ण अवतार। हम लोग देखते हैं कि नादिया में महाप्रभु की गुरुकुल है, पाठशाला है, बड़े प्रसन्न हैं, सची माता है, पत्नी है उनकी, और बड़ा सुंदर वातावरण है। उन्होंने बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनको बड़े नम्र भाव से उनको भी वास्तविकता का परिचय कराया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो केशव कश्मीरी पंडित केशव कश्मीरी, उनको बड़े विनम्र भाव से महाप्रभु ने वास्तविकता का अनुभव कराया उनको, और उनका जो घमंड था उसको तोड़ दिया। तो बड़ा अच्छा उनका सब कुछ चल रहा है। लेकिन महाप्रभु हम देखते हैं कि महाप्रभु एक दिन अचानक निश्चय लेते हैं गुरु दीक्षा होने के बाद में कि मैं तो सन्यास में जाऊंगा। जब महाप्रभु का सन्यास होता है, गंगा नदी के पार जाकर के, उनके जो सुंदर अलकाएं हैं, उनके जो सुंदर सुंदर ऐसे जो स्वरूप है उनका इतना सुंदर है कि कामदेव भी उसको शर्मा जाए। हजारों कामदेव इकट्ठे हो जाए, महाप्रभु के स्वरूप की कल्पना तुलना नहीं कर सकते। उनके जो इतने अलकावली है, उनके सुंदर सुंदर बाल हैं, जब उनका काटे जाते हैं तो जितने भी उनके जो परिकर है सब अश्रुओं की गंगा बहा देते हैं। वहां कितने सुंदर बाल हैं, ये क्या हो रहा है? लेकिन महाप्रभु दृढ़ है। क्यों दृढ़ है? क्योंकि सची माता अकेली रह जाएंगी, विष्णु प्रिया अकेली रह जाएंगी, लेकिन महाप्रभु को उससे ज्यादा बड़ी चिंता किसकी है? संसार में कृष्ण प्रेम की चिंता है। महाप्रभु ने एक हुंकार भरी, हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो गए काजी के पास जाने के लिए, मृदंग लेकर के, मसाल लेकर के। लेकिन महाप्रभु कुछ और महाप्रभु क्या चाहते हैं कि संसार में कृष्ण प्रेम को फैलाना है तो सन्यास को धारण करना होगा। जो स्नेह का पास है, माता के स्नेह का पास, पत्नी के स्नेह का पास, उसको काटना होगा। महाप्रभु काट करके 24 साल की अवस्था में सन्यास लेते हैं। ये कितना बड़ा स्नेह पास महाप्रभु काटते हैं, देखिए। और हम लोग देखते हैं शास्त्रों की चर्चा में
कि बहुत दफा अनेक अनेक उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े विरक्ति भी इसने पास में बंध जाते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास आता है 5वें स्कंद से 8वें और 7वें अध्याय से लेकर के महाराज भरत की कथा जब आती है। हम सब जानते हैं, लेकिन भागवत इतनी मधुर है, भागवत इतनी रसिक है, इतनी रसमय है कि कितनी बार भी सुने हमारा हृदय उसमें भरता नहीं है, उसको शांति तृप्ति नहीं होती है। ऋषभदेव ने भरत महाराज को अपनी इच्छा संकल्प मात्र से पूरी पृथ्वी का राज्य दे दिया उनको कि अब तुम इस पृथ्वी का राज्य संभालो। उस समय उसको कहते थे अजनाब प्रदेश। भारतवर्ष नाम नहीं था, उस प्रदेश का नाम था अजनाब प्रदेश। राज्य प्राप्त करने के बाद में भरत महाराज विश्वरूप की कन्या पंचजनी जो है उससे विवाह करते हैं। विवाह करने के बाद अपने समान 5 योग्य जो पुत्र हैं उनको वो प्रकट करते हैं। सुमति, राष्ट्रधृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। और पुत्र होने के बाद में 1 करोड़ वर्ष तक, प्रभु जी माता जी ध्यान से सुनिए, 1 करोड़ वर्ष तक भरत महाराज पृथ्वी के ऊपर शासन करते हैं। किस प्रकार से शासन करते हैं कि पूरी पृथ्वी जो अजनाब प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध थी उसका नाम पड़ जाता है भारतवर्ष, भरत जी के नाम पर, महाराज भरत के नाम पर। और यज्ञ जो 2 प्रकार से यज्ञ होते हैं, प्रकृति और विकृति भेद से। प्रकृति विकृति भेद का मतलब यह है कि जो संपूर्ण यंग जिसके हैं उससे यज्ञ किया जाए, और जिसके अंगों में कुछ काट छाट हो गई उससे यज्ञ किया जाए। तो अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करते करते उनका हृदय अपने कर्म फल से इतना शुद्ध हो जाता है, अंतरात्मा इतनी शुद्ध हो जाती है कि 1 करोड़ वर्ष शासन करने के बाद में उनको ये भान होता है कि मुझे अभी भगवान का भजन करना बाकी है। कैसा राज्य किया उन्होंने? बिल्कुल शुद्ध भक्ति भाव से। सारे देवता प्रसन्न हैं, भगवान प्रसन्न हैं, उनके सब पूर्वज जितने भी पितर हैं सब प्रसन्न हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मुझे भजन करना है। तो अपना जो राज्य था अपने 5 पुत्रों में विभाजन करके कहाँ जाते हैं? पुलस आश्रम हरिहर क्षेत्र में जाते हैं, और वहां एक निर्जन स्थान में अपनी कुटिया बनाकर, जिसके पास पूरी पृथ्वी का राज्य था, सब कुछ त्याग करके, विरक्त होकर के, सब कुछ छोड़ करके, पत्नी परिवार राज्य सब कुछ छोड़ करके, जितना वैभव था सब कुछ त्याग करके, ऐश्वर्य त्याग करके, एकांत में जाकर के कुटिया बना करके वहां पर कैसे रहते हैं? केवल एक कृष्ण चर्म पहनते हैं, वही उनका वस्त्र है। वहां पर एक नदी है जिसको कहते हैं चक्र नदी, और गंडकी नदी उसका दूसरा नाम है। वहां पर शालिग्राम बहुत मिलते हैं, उन्हीं का पुला आश्रम में उनका निवास है, और वहां जाकर के भगवान का भजन करना शुरू करते हैं। भगवान का भजन करते करते उनकी भक्ति इतनी आगे बढ़ जाती है, कुछ जो निमित्त जो नियम है, जो निश्चित रूप रोज के नियम है, उसको भी वो भूलने लगते हैं। उनको केवल भगवान का ही भान रहता है, वही भजन करते हैं। उनको भगवत कृपा से भगवत पूजा का भी अनुभव भान नहीं रहता, उसका भी उनको केवल भगवान के भाव में इतने विभोर हो जाते हैं, उसके अलावा उनको कोई भी विचार नहीं रहता। तो ऐसे जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ऐसे भरत महाराज वहां पर जब एक बार अपने जल लेने के लिए जाते हैं गंडकी नदी पर, उसी समय एक हिरणी जो गर्भवती है जल पी रही है, और जल पीते पीते क्या देखते हैं कि वहां पर एक सिंह की दहाड़ आती है, और जैसे ही वो हिरणी सुनती है तो हिरणी जो है तुरंत वहां से छलांग लगाती है नदी को पार करने के लिए। वो तो नदी पार करके पार पहुंच जाती है, लेकिन उसका जो गर्भ है वो नदी के जल में गिर जाता है। और वहीं पर भरत महाराज अंजलि बांधे खड़े हैं, जो देखते हैं कि प्रकृति ने एक
बच्चे को, जो नवजात शिशु है, उस तरीके से वहां पर छोड़ दिया है, तो उनको बड़ी दया आती है। कोई नुकसान नहीं है दया करने में। दया तो साधु का, भक्त का आभूषण है। वो उसके जो हिरणी का बच्चा है, हिरण का बच्चा, उसको अपने पास लेकर के अपने आश्रम में लेकर के आते हैं। आप देखिए, आश्रम में लेके आने के बाद में धीरे धीरे, धीरे धीरे उनकी जो आसक्ति है, जिसने अनासक्त भाव से पूरे संसार के राज्य को त्याग दिया, अनासक्त भाव से जितना समस्त ऐश्वर्य उसको त्याग दिया, एक छोटे से हिरण के बच्चे को अपने आश्रम में लेकर के आने के बाद में उसके प्रति उनका मोह जागना चालू होता है कि ये बच्चा जो है, ये मुझे ही अपना माता पिता समझता है, इसका तो कोई है नहीं, मैं ही इसको देखने वाला हूँ। और उसको अपने प्रति आश्रम में लाने के बाद में एक तरीके से उनके जितने भी यम नियम आसन भक्ति के जितने भी थे, सब धीरे धीरे छूटने लगते हैं। उनका आधार केवल यही रह जाता है कि जो मृग शिशु है, मृग छोना है, कहीं इसको कोई भेड़िया ना आ जाए, कहीं कोई इसको हानि ना पहुंचा दे, और ये कहीं चला गया, दूर चला गया, तो आसन में बैठे हैं तो एक आंख से देखते हैं, अरे कहीं दूर ना चला जाए, उसको आवाज लगाते हैं, वापस बुलाते हैं। कहा गया है 5वें स्कंद के 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में, इति कृतानुसंग आसन से नाटन स्नानादिषु सह मृग जहुना स्नेह हानुबुद्ध हृदय आसीत। इसने हृदय को बांध लिया उन्होंने। क्या कहा गया? इस प्रकार से ऋण के बच्चे में उनकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि उठते बैठते टहलते भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पास में बंधा रहता। और इस प्रकार से धीरे धीरे उनका भजन जो है वो सब छूट गया। हम सब कथा जानते हैं कि भजन छूटने के बाद में भरत महाराज जो हैं वो क्या करते हैं, सोचते हैं। देखिए कितना सुंदर लिखा है कि कभी कभी उसको गोद में लेकर के बैठते हैं और कभी उसको छाती से लगाते हैं, और बीच बीच में ब्रह्म मालक को देखते हैं, उस पर दृष्टि पड़ती है तो उनको चित्त को बड़ी शांति मिलती है। आप सोचिए प्रभु जी, जो व्यक्ति संसार का हर सुख त्याग करके आया और उसने आने के बाद में अपना आसक्ति कहाँ लगा दी? एक हिरण के असहाय बच्चे में। कोई इसमें नुकसान नहीं है कि भाई किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना, लेकिन आसक्ति होना ही हमारा सबसे बड़ा एक जंजीर है। तो जो बड़ी बड़ी जंजीरें काट करके आ गए और एक ऐसी जंजीर उन्होंने अपने सर पर डाल ली कि जिसने उनको पूरी तरीके से बांध लिया। तो हमारे जीवन में ये जो जंजीरें हैं, स्नेह की जो जंजीरें हैं, और देखिए उसमें कितना लिखा है कि नित्य के जो कर्म हैं उनको भी राज राजेश्वर भरत बीच बीच में उठकर बालक को देखते, जब उनको दृष्टि पड़ती तो उनके चित्त को शांति मिलती। अन्यथा वो क्या करते कि वो सोचते कि भाई ये जो है मेरा हृदय चुरा करके चला गया। और उस मृग शावक को एक दिन वो वास्तव में चला गया, क्योंकि उसको जाना ही था। और जब वो चला गया, जो ये जंजीर है इतनी कठोर उनके हृदय को बांधा हुआ है कि उसके बारे में सोचते सोचते उनके शरीर से उनका आत्मा निकल गई, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो हम लोग जानते हैं प्रभु जी माते, देखिए भगवान की जो भजन है, इसमें बहुत लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि इस तरीके से जिसने इतना भजन किया और उसको ऐसी अवस्था क्यों प्राप्त हुई। इसमें कोई ये चाहे कि हम भगवान को दोष दें कि उनकी ऐसी क्या कृपा है, उनका ऐसा क्या लीला है कि भरत महाराज को इस तरीके से सामना करना पड़ा। तो वास्तव में भगवान की लीला ही है जो हमको ये दिखाती है कि इसने पास जो हमारा अपने स्वजनों का जो बंधन है, वो स्वजन में आज के जमाने में लोग कुत्ते को उस तरीके से पालते हैं, बिल्ली को पालते हैं। हम देखते हैं पाश्चात्य देशों में कि अपने बच्चों से ज्यादा कुत्ते और बिल्ली से प्रेम होता है। बहुत से लोग जो है अपनी पूरी संपत्ति ज्यादा कुत्ते बिल्ली के नाम पर करके चले जाते हैं। और ये बंधन, इसका
अंतिम परिणाम क्या होता है, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं भरत महाराज के जीवन में, कि जब उनको शरीर छूट गया तो दूसरा जन्म उनको किसका मिला, हिरण का ही जन्म, क्योंकि भगवान ने वचन दिया है, क्या किया, यम यम मापि संभावम तजेदन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्ते श्रद्धाव भाविता, कि अर्जुन यम यम वापि स्मरण भावम, जो जिस जिस रूप को याद करते हुए शरीर छोड़ता है उसको वैसा ही स्वरूप प्राप्त होता है। ये भगवान के वचन है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम शरीर छोड़ते हुए अगर हमको भगवान का ध्यान है, भगवान की प्राप्ति होगी, अपने किसी सगे संबंधी का ध्यान है तो उसी योनि की प्राप्ति होगी। भरत महाराज को हिरण का बच्चे का ध्यान तो उनको हिरण की योनि प्राप्त हुई, लेकिन उस योनि में भी भगवत कृपा से उनको पूर्व जन्म का आभास रहा, उनकी याद रही, और उन्होंने हिरण की योनि में रहने के बाद भी भक्ति का अपना जो प्रयास था वो चालू रखा। और हिरण का जन्म छोड़ने के बाद में हम सब जानते हैं कि वो कहाँ उनको जन्म मिला अगला, जैसे भगवान ने भगवत गीता में बताया, क्या बताया, गेहोश्री, कि ऐसे घर में जन्म मिलता है जहां पर वैष्णव घर में जन्म मिलता है। तो उनको ऐसे ही वैष्णव घर में ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला। उस ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद में भरत महाराज ने क्या किया, हम सब जानते हैं, वो कैसे हो गए, उसको बोलते हैं जड़ भरत। पिता ने बहुत प्रयास किया कि किसी प्रकार से इनको मैं जो है, क्योंकि स्नेह का पास सबके पास रहता है, उनके पास भी स्नेह का पास था। छोटा बेटा है, उनके बड़े बेटे भी और थे कि भी इसको बुद्धि नहीं है, लगता है इसको जो है बिल्कुल अपंग जैसा है, ना कुछ बोलता है, ना सुनता है, ना कुछ रिएक्शन करता है। तो बहुत प्रयास किया पढ़ाने का, गायत्री भी नहीं सीख पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। हृदय में क्या था, ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ था, लेकिन वास्तव में जड़ महाराज ने ये देख करके कि भाई हमको किस प्रकार से इस माया ने बांधा था, माया किस रूप में आई, वो जंजीर किस रूप में आई, मृग छोने के रूप में आई, मृग शावक के रूप में आई, और उसकी वजह से जो भगवान की प्राप्ति होनी थी उसमें विलंब हो गया। लेकिन वो विलंब हमारे लिए कितना सुंदर सुखद है कि भागवत कथा के रूप में हमको प्राप्त हो गया, और उनकी कृपा से हम ये कथा सुन पाते हैं तो हमको भी आभास होता है कि नहीं, कि संसार में जो स्नेह का पास है, हमारी जंजीर जो है, इससे हमको बाहर निकलने की हमको प्रेरणा मिलती है। भगवान से प्रार्थना, जैसे कुंती माता प्रार्थना कर रही है, उसी प्रकार से हमको भी प्रार्थना करनी चाहिए। क्या कह रही है, अत विश्वेश विश्वात्मन विस्मूर्ते स्वकेशु में दृढ़म स्नेह पाशमं चिंदी दृढ़म पांडुषु कृष्णिषु। सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी महाराज माता के गर्भ में 16 साल तक गर्भ में रहे। कौन है, सुख थे राधा रानी के। और जब उड़ करके आ गए और भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए तो गर्भ में जब प्रवेश कर गए तो उस गर्भ में इनको चिंता ये थी कि संसार का जो माया है वो मुझे घेर लेगी, तो इस संसार से मुझे बाहर ही नहीं निकलना है, क्योंकि गर्भ का जो वास है वास्तव में उससे बड़ा कष्ट कोई नहीं है, लेकिन उससे बड़ा कष्ट क्या है, संसार की माया, सब उससे भी बड़ा कष्ट है। उससे जब तक व्यासदेव ने कहा कि पुत्र तुम माता को कष्ट हो रहा है, तुम बाहर आओ, उन्होंने कहा नहीं पिताजी, क्योंकि मुझे माया घेर लेगी। भगवान शिव ने बोला नहीं, अभी नहीं आऊंगा। कृष्ण का जब आश्वासन मिला तब बाहर निकले। निकलने के बाद भी हम सब जानते हैं क्या किया, निकलने के बाद में जंगलों को दौड़ गए। जैसे ही जन्म हुआ 16 साल के थे, यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ, उसी जन्म की जो उनके वस्त्र थे, क्या वस्त्र हैं जन्म के, बच्चे के कुछ भी नहीं होता है, उसी अवस्था में सीधे जंगलों को दौड़ करके चले गए, क्योंकि उनसे उन्हें इस संसार रूपी माया से जो स्नेह का बंधन है, क्योंकि माता का स्नेह, पिता का स्नेह, संसार का स्नेह, ये स्नेह का बंधन है, उससे बचने के लिए भाग गए। लेकिन स्नेह के बंधन से हमको कोई बचा सकता है, कौन बचा सकता है, भगवत भक्ति, भगवत
प्रेम। और उसी प्रेम के द्वारा जब व्यासदेव ने पुत्र को खोजने के लिए शिष्यों को भेजा, तो श्रीमद् भागवतम के 2 प्रसिद्ध श्लोक उन्होंने जो गाए वहां जाकर के भगवान का स्वरूप का वर्णन किया और पूतना का वर्णन किया, किस प्रकार से पूतना को भगवान ने क्या कहा, क्या दे दूं इसको, तो यशोदा को जो देना है मैया से तो बाद में निपट लूंगा, पहले पूतना को देता हूं, जो गति माता यशोदा को देनी थी वो गति पूतना को दे दी। इससे बड़ा दयालु कौन होगा, इससे बड़ा सुंदर कौन होगा। रूप पर रिझ गए सुखदेव गोस्वामी जी, संसार छोड़ गए थे, भगवान की भक्ति में आने के लिए वापिस आ गए, उन्हीं पिता के पास में भागवत का ग्रहण किया और उसके बाद में हमको उन्होंने भागवत दे दी। तो प्रभु जी माता जी, हम लोग ये देखते हैं कि संसार में अगर ये जो स्नेह की जंजीर है, महाराज ने हमको एक शिक्षा बड़ी सुंदर दी। महाराज ने हमको क्या शिक्षा दी कि महाराज कहते हैं कि जैसे अर्जुन को भी भगवान ने शिक्षा दी कि अर्जुन मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, संन्यास लेने के नहीं बोल रहा हूं, तुम यहीं रहो, युद्ध करो और तुम्हारा ये कर्तव्य है। तो हमारा भी संसार में रहते हुए संसार की माया के प्रति जो युद्ध है उसमें शरीक होने, उसमें शामिल होने का हमारा कर्तव्य है। श्रील प्रभुपाद ने हमको जो अस्त्र दिए हैं अपनी शिक्षाओं के रूप में, गुरुदेव ने जो अस्त्र दिए अपनी शिक्षाओं के रूप में, और गुरु साधु शास्त्र, इन तीनों को मिला करके इस माया के प्रति हमको शस्त्र उठा करके जो हमारा स्नेह पास है उसको काट करके, अपनी जंजीरों को काट करके उससे बाहर निकल करके भगवान की सेवा में हमको लगना है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए प्रभु जी माता जी, इसके अलावा हमारे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है किसी का, टीका टिप्पणी या फिर कुछ जोड़ना चाहते हैं, जिज्ञासा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रवचन रहा, हर समय आनंद ही आनंद रहता है सुन करके। भगवानी कथा में आनंद ही है प्रभु। तो एक प्रश्न है कि भरत जी महाराज के साथ जो कुछ घटना घटी, जी प्रभु, उस में घटी, और उस समय वो सक्षम भी थे कि अपना जड़ भरत स्वरूप अपना सकते थे और उस तरह की साधना भी कर सकते थे, लेकिन कलयुग में हम लोगों के लिए क्या साधन है जिससे कि हम इस तरह की आसक्ति से बच सकें? बहुत सुंदर प्रभु। भगवत गीता में जब भगवान 5वें अध्याय में 10वें श्लोक में बोलते हैं अर्जुन को, ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम तत्वा करोतिया लिप्यते से न पापेन पद्म पत्रम इवाम भसा। भगवान एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है वो कैसे हैं, वो शास्त्र हैं विज्ञान है वो बेसिकली। तो विज्ञान का मतलब ये है ज्ञान, विज्ञान, विज्ञान में प्रैक्टिकल रहता है। तो प्रैक्टिकल क्या दिखाया उन्होंने, पद्म पत्र में। बाकी अर्जुन, जिस प्रकार से कमल का फूल पानी में रहते हुए भी उसको स्पर्श नहीं करता एक प्रकार से, क्यों कि कितना भी पानी आप कमल के फूल पर डालो वो उससे चला जाता, उसके ऊपर है, टिकता नहीं है। दूसरा, कमल का फूल कहाँ पैदा होता है, कीचड़ में पैदा होता है, और कीचड़ के ऊपर रहता है, कीचड़ से उसका डंडी जो है उससे संपर्क रहता है, लेकिन स्वयं फूल उसके ऊपर रहता। कहते हैं कि उसी प्रकार से ब्रह्मण्य आदाय कर्माणि संगम कृत्वा करोतिया, कि अपने को परिवार से भगवान इसलिए उदाहरण देते हैं कि हम परिवार में रहते हुए, महाराज ने हमको सिखाया कि आप परिवार को छोड़ करके जाना एक कायरता है, आप उसको छोड़ करके नहीं जाना है, उसमें रहते हुए कमल के फूल के समान उसमें रहो। जो हमारा स्नेह का बंधन है, हमें अपने जितने भी कर्तव्य हैं वो पूरे करने। कर्तव्य ऐसा नहीं है कि हम कोई भी कर्तव्य अपना छोड़ दे कि नहीं आज तो मुझे ये करना है। भगवान ने, महाराज ने कहा कि पहले पारिवारिक कर्तव्य, माता पिता के प्रति कर्तव्य है, हमारे गुरुजनों के प्रति कर्तव्य, हमको पहले वो करने। कई लोग क्या करते हैं कि भाई भक्ति में जो एक अति होती है ना, उसमें सोच, उनका ऐसा विचार है कि बाकी सब छोड़ देते हैं, केवल उसमें लगते हैं। महाराज ने कहा नहीं,
पहले तुम्हारा कर्तव्य माता पिता के प्रति उसको करो, अपने परिवार की उसको करो, उसके बाद तुम स्वतंत्र हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इसीलिए हम परिवार में रहते हुए उसकी आसक्ति से बचने के लिए उसका उपाय क्या है? उसका उपाय केवल यही है कि जितना अधिक समय हमको मिले, पहली चीज तो हम उस कर्तव्यों को एक एज ए केयर टेकर के रूप में निभाएं। कि जैसे महाराज ने बताया कि भाई जो परिवार है वो भी हमारा नहीं है, हमारे पास जो धन संपत्ति है, हमारे पास जो पद है, हमारे पास जो वैभव है, वो भी हमारा नहीं है वास्तव में। जब हम आए थे कुछ नहीं था, जाएंगे तो कुछ नहीं रहेगा। तो ये सब हम एक खजांची की तरह एज ए केयर टेकर की तरह अपने ऊपर लेकर के बैठे हैं। तो केयर टेकर होता है, उसका तो काम केयर करने का है, तो मैं भी केयर कर रहा हूं। और केयर करके उसके बाद धीरे धीरे जब संभव हो कि भाई जिसकी मैं केयर कर रहा हूं वो खुद अपनी केयर करने के लिए अभ्यस्त हो चुका है, उस समय हमको छोड़ करके चल देना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कृष्णा ने भी हमको सिखाया कि भाई कमल के फूल के जैसे रहो और क्या करो, केवल केयर टेकर की तरह रहो। तो जो स्नेह का जो बंधन है वो हमको, उससे फिर हम कृष्णा की भगवान की कृपा होगी तो, क्योंकि हर चीज में भगवान की कृपा बहुत आवश्यक है, उसके बाद हम उससे हम छूट सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास की जरूरत है, बिल्कुल। अभ्यास के बिना तो कुछ है ही नहीं। थैंक यू सो मच। हरे थैंक यू सो कृष्ण। मच प्रभु। हरे धन्यवाद। कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी और प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी, दंडवत प्रणाम। आफ्टर ए लॉन्ग बहुत टाइम। सुंदर ही आपने अभी उस क्या हो रहा है, शाम को हम रोज 5 से 7 बुक डिस्कशन करने जाते हैं ना। हाँ मुझे मालूम था प्रभु। उसमें बिजी रहते हैं। प्रभु आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी आ रही है? नहीं, भी ब्रेक हो रही है प्रभु। मैं बाहर आता हूँ, अभी देखिए। हाँ अभी ठीक है, बेटर है प्रभु। हाँ प्रभु बेटर है। तो महाराज परिवार के बारे में मेरे को याद है, हमारे यहाँ पे एक भक्त है, गृहस्थी भक्त है, तो वही महाराज जी को एक बार बता रहे थे कि महाराज आपने प्रवचन में तो कहा था कि हम हमारे परिवार का ध्यान देना चाहिए। तो महाराज एक बार बहुत गुस्से हो गए थे उसके ऊपर, और महाराज बोले परिवार का ध्यान देना बरोबर, लेकिन जैसे आपने कहा कि हमें केयर टेकर, हम खजांची है। बस बिल्कुल वही शब्द, हम खजांची जैसे उनका केयर टेकर था। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य कर्म से हम दूर नहीं होना है, उसमें बिल्कुल हम बेदरकार नहीं रहना है। पहले वो हमारा कर्तव्य है, बाद में साथ साथ में वो दो चीज निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो आपने केयर टेकर शब्द बहुत सुंदर डाला प्रभु जी, बहुत धन्यवाद जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। अभी यू कैन क्लोज नाउ। यस। हरे कृष्ण। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से ऋषिकेश प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर हमारी जंजीरों के ऊपर दिया। प्रभु जी से नेक्स्ट वापस होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। नेक्स्ट लेक्चर की अनाउंसमेंट थोड़ी देर बाद सब ग्रुप्स में हो जाएगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतिता